क्या सलमान खान ने वाकई लॉरेंस बिश्नोई को लिखित माफी भेजी है? इस माफी से जुड़ी खबर मीडिया से क्यों छिपाई जा रही है? सुनने में आ रहा है कि सलमान और लॉरेंस के बीच कोई समझौता हुआ है और सलमान ने लॉरेंस से मंदिर में जाकर माफी मांगने का वादा किया है। सलमान खान के पिता का इंटरव्यू भी क्या पहले से तय था? सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सलमान खान अचानक बिग बॉस के सेट पर लौट आए हैं, जबकि लॉरेंस बिश्नोई जेल में चुप्पी साधे बैठे हैं और बिश्नोई समाज भी अचानक शांत हो गया है। क्या सलमान के पिता और लॉरेंस के बीच फोन पर बातचीत हुई थी या मुंबई पुलिस ने लॉरेंस को अपने नंबर से कॉल कराया है? इन दावों के पीछे क्या आधार है? साथ ही योगी आदित्यनाथ की ऐसी कौन सी चेतावनी थी जिससे लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर भी यूपी आने से डरने लगे हैं? इन सभी सवालों के जवाब देंगे हम इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, इस मामले में आप किसके पक्ष में हैं? कमेंट में अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विशेषज्ञों, जिन्होंने दुनिया भर के हाई प्रोफाइल अपराध मामलों को सुलझाया है, का मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई कभी भी सलमान पर हमला कर सकता है। जब किसी अपराधी के पास ठोस मकसद होता है तो वह अपराध करते वक्त अपने शिकार की प्रतिष्ठा, लोकप्रियता या परिणामों की परवाह नहीं करता। लॉरेंस बिश्नोई को समाज और धर्म का समर्थन प्राप्त है और इसी कारण विशेषज्ञों ने मुंबई पुलिस को आगाह किया है कि यह मामला बहुत गंभीर रूप ले सकता है। अगर जेल में बंद लॉरेंस सलमान खान तक पहुंच जाता है तो उसे इस नए अपराध के लिए कड़ी सजा मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि जेल में बंद अपराधी को किसी नए अपराध के लिए सजा दिलवाना मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सबूत जुटाना बेहद कठिन हो जाता है। बाबा सिद्दीकी मर्डर के बाद जब हालात तनावपूर्ण थे, तब एबीपी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में सलमान के पिता सलीम खान ने लॉरेंस बिश्नोई पर खुलकर बात की थी। कहा जा रहा है कि यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि लॉरेंस तक यह संदेश पहुंचे कि सलमान का परिवार बातचीत के लिए तैयार है और भागने के पक्ष में नहीं है। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का एक गुर्गा सामने आया, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। उसने दावा किया था कि वह सलमान खान को मारने निकला था, लेकिन उसकी हालत और हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके पास और भी जानकारी थी। सलमान खान लंबे समय से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि इस बार उनके पिता सलीम खान ने खुलकर बातचीत क्यों की? क्या यह सलमान की ओर से कोई संकेत था? शायद कुछ ऐसा कि अगर माफी की जरूरत है तो मांगने के लिए तैयार हूं, पर कुछ शर्तें होंगी। हमें समय अपनी मर्जी से तय करना होगा। अगर अभी माफी मांगी तो हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए माफी से पहले सही माहौल बनाना जरूरी है। क्या सलीम खान इसी माहौल को तैयार करने की कोशिश में जुट गए हैं? बॉलीवुड के कई अभिनेता सलमान और लॉरेंस के मामले की पैरवी करते नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत का भी मानना है कि लॉरेंस सलमान पर हमला कर सकता है, इसलिए सलमान को खुद सामने आकर माफी मांगनी चाहिए। यह मामला समाज और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई की सलमान से नाराजगी तब से है जब वह 6 साल का था, क्योंकि सलमान पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था। यह कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। ऐसे में अगर सलमान ने माफी नहीं मांगी और लॉरेंस तक पहुंच गया तो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। संविधान भी धार्मिक भावनाओं की रक्षा का अधिकार देता है, इसलिए यह मामला जटिल होता जा रहा है। बॉलीवुड में इन दिनों एक गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। सलीम खान के इंटरव्यू से पहले ही सलमान के भाई अरबाज खान का बयान आया था कि परिवार ठीक नहीं है और हम सब परेशान हैं। यह संदेश किस तक पहुंचाया जा रहा था? अगर लॉरेंस का निशाना वाकई सलमान खान है, तो फिर सलमान ने शूटिंग कैसे शुरू कर दी? स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात जवानों ने ही उनकी जान ले ली थी। अगर अपराधी का मकसद साफ है तो पुलिस भी किसी को पूरी तरह सुरक्षित नहीं रख सकती, हालांकि उनकी पूरी कोशिश जरूर रहती है। हाल ही में यह खबर फैली कि सलमान ने 2 करोड़ की नई कार खरीदी है, लेकिन यह सच नहीं है। सलमान अब भी वही पुरानी कार चला रहे हैं, तो फिर यह भ्रामक खबरें क्यों फैलाई जा रही हैं? सलमान को भी अब यह समझ में आ गया है कि लॉरेंस का नाम सामने आने के बाद पूरा बॉलीवुड उनसे दूरी बना रहा है। कोई भी उनके साथ तस्वीर या सेल्फी खिंचवाने तक को तैयार नहीं है। लॉरेंस से दुश्मनी मोल लेना जैसे सीधे खतरे को बुलावा देना है। ऐसी स्थिति में सलीम खान ने पूरी कहानी को जैसे पहले से तय कर लिया है। अब यह लगने लगा है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वह सच्चाई नहीं है। असलियत में मीडिया के शोरगुल के बीच सलमान का संदेश लॉरेंस तक पहुंच चुका है। हम माफी मांगेंगे, बस थोड़ा वक्त चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई का नाम अपराध जगत में उस वक्त चर्चाओं में आया जब उसने 2008 में चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान अपने दोस्त रॉबिन बराड की मदद के लिए चुनावी रंजिश के चलते
अपने विरोधी पर गोली चला दी। इस घटना के बाद वह पहली बार कानून की नजरों में अपराधी के रूप में सामने आया। हालांकि इस केस में 13 साल बाद अदालत ने सबूतों की कमी के कारण उसे बरी कर दिया। लॉरेंस का आपराधिक सफर व्यक्तिगत रंजिश से शुरू होकर धीरे धीरे एक बड़े संगठित अपराध नेटवर्क में तब्दील हो गया। जेल में बंद होने के बावजूद उसने अपने गैंग का संचालन जारी रखा और उसे विस्तार दिया। आज उसका गैंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रिय है, जिसमें कनाडा में बैठा गोल्डी बराड उसका प्रमुख सहयोगी है। गोल्डी बराड भी खुद वांटेड है और गैंग के ऑपरेशनों का प्रबंधन करता है। लॉरेंस के गैंग में 700 से अधिक शूटर हैं, जो उसे एक संगठित अपराध सिंडिकेट के रूप में स्थापित करते हैं। उसका नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और अन्य उत्तर भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई अपने नेटवर्क का विस्तार कैसे कर रहा है और अपराधों की योजना बना रहा है। हाल ही में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद भी लॉरेंस का नाम फिर से सुर्खियों में आया, जिसने यह साबित किया कि उसका गैंग अब भी सक्रिय है और अपराधों को अंजाम दे रहा है। लॉरेंस का नेटवर्क आज भारत में दाऊद इब्राहिम के जैसे फैला हुआ है और वह जेल में रहते हुए भी बाहरी दुनिया पर उसी सटीकता और प्रभावी ढंग से नियंत्रण बनाए हुए है जैसे वह बाहर होते हुए करता। लॉरेंस बिश्नोई उत्तर प्रदेश में अपना आतंक नहीं फैला सकता, क्योंकि राज्य सरकार ने अपराध और माफिया गतिविधियों पर सख्त कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई सख्त फैसले किए हैं। इनमें माफिया और गैंगस्टर नेटवर्क को तोड़ने के लिए उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाना, अवैध कब्जे हटाना और उनके आर्थिक स्रोतों को समाप्त करना शामिल है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर कड़ी निगरानी बनाए रखी है और उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाती है। राज्य में अपराधियों को पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स, एसटीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की मदद भी ली जा रही है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के चलते गैंगस्टर और माफियाओं को यहां पैर जमाने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। जो भी कानून व्यवस्था को चुनौती देगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। राज्य सरकार ने अपराध पर नियंत्रण के लिए कई फैसले लिए हैं, जिनमें गैंगस्टरों की संपत्ति जब्त करना, अवैध निर्माण गिराना और उन्हें गिरफ्तार करना शामिल है। साथ ही अपराधियों को संरक्षण देने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना योगी सरकार की प्राथमिकता है। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।